अमेरिकी राजदूत ने इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड का दौरा किया है। अमेरिकी राजदूत सर्गियो गौर के दौरे से सियासी विवाद भी अब शुरू हो गया है, क्योंकि इस दौरे को लेकर विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। कहा है कि भारत के फैसले अमेरिका से प्रभावित होते हैं। तो विपक्ष के नेताओं की तरफ से पोस्ट सामने आए हैं और इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। एक एक कर आपको ये भी बताएंगे क्या कहा गया है, लेकिन सर्गियो गौर के दौरे से अब सियासत जरूर शुरू हो गई है। कहा गया है कि भारत के फैसले अमेरिका से प्रभावित होते हैं और इस दौरे से जुड़ी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बातचीत हुई, अमेरिकी राजदूत ने इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड का दौरा किया। दो तस्वीरें भी एक साथ आपको दिखा दें, जिसमें पहली तस्वीर अगर आप जो देखेंगे उसमें अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड पहुंचे उस वक्त की तस्वीर है, जिसे लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। अब विपक्ष अमेरिकी राजदूत के दौरे को लेकर ही सवाल खड़े कर रहा है। और भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड में सर्गियो गौर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। खबर क्या है, अमेरिकी राजदूत सेना के वेस्टर्न कमांड पहुंचते हैं। इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर भी इस दौरान मौजूद रहे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार से मुलाकात हुई। रणनीतिक सुरक्षा, ऑपरेशनल तैयारियां, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और खास बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी भी इस दौरान दी गई है। लेकिन विवाद क्यों हुआ? अमेरिकी राजदूत के दौरे पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि ये भारत का नया वॉइसरॉय है। इस दौरे को लेकर सवाल उठाए गए। शिवसेना यूबीटी की तरफ से भी अमेरिका भारत से क्या करवाना चाहता है, ये विजिट उसी के साथ जुड़ती दिख रही है। अमेरिकी राजदूत अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कौन काम कर रहा है? जवाब हवा में उड़ रहा है। इस तरीके के सवाल खड़े किए गए। अब सेना के ही वेस्टर्न कमांड में अमेरिकी राजदूत, क्योंकि दौरा क्यों? सवाल ये भी रक्षा सहयोग को देखते हुए दौरा मायने रखता है, जहां भारत अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी और मिलिट्री एक्सरसाइज, साथ ही हथियारों की खरीदारी। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत और अमेरिका मजबूत साझेदार। चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ भी दोनों देश साथ खड़े हैं। सैन्य और रणनीतिक चर्चा के तौर पर देखें तो तकनीक ट्रांसफर और ट्रेनिंग प्रोग्राम, दोनों सेनाएं नए हथियार की जानकारी भी इसमें दी गई। इसके जरिए संदेश क्या? प्रगति संदेश ये कि चीन पाकिस्तान को भारत के साथ खड़ा है, अमेरिका ये बता दिया गया है। चीन पाकिस्तान को संदेश दिया गया है कि अब पहले भी ऐसे दौरे हुए हैं, ये भी अब समझ लेते हैं। 2010 से 2012 अमेरिकी रक्षा मंत्री सेना के अधिकारियों से मिले हैं। उस दौरान भी दौरा हुआ, मुलाकात की गई। सैन्य अधिकारियों ने सेना के ठिकानों का दौरा किया था इस दौरान, और बिग वॉल के जरिए आपको बता रहे हैं एक एक करके। 2019 की बात करें तो अमेरिकी राजदूत ने ईस्टर्न कमांड का दौरा किया था और 2026 में भी इसी तरीके से मुलाकात हुई। हालांकि 2024 में पूर्व यूएस राजदूत एरिक ग्रॉसटी ने नौसेना मुख्यालय वो पहुंचे थे और पूर्व अमेरिकी राजदूत ने सैन्य ठिकानों का दौरा भी किया था। और मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, आपके पास सवाल से पहले ये इन्फॉर्मेशन इसलिए भी रखी क्योंकि पहले भी ऐसे दौरे होते रहे हैं, आज वो इस दौरे को लेकर सवाल क्यों? कह सकते हैं कि ये ट्रंप इफेक्ट है, क्योंकि ये कहा जाता है अपोजिशन की तरफ से कि आजकल भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को लेकर अमेरिका पहले फैसला करता है, अमेरिका पहले मूव लेता है और उसके बाद फिर भारत को पता चलता है। मसलन कि वो कहते हैं कि सीज फायर को लेकर ऐलान ट्रंप ने पहले किया या ट्रेड डील को लेकर ऐलान ट्रंप ने किया, इसीलिए सर्गियो गौर के इस विजिट को लेकर इतना ज़्यादा राजनीतिक विवाद बना जा रहा है। वरना आपने डिटेल में बताई। और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि ये एक तरफा है। भारत के भी राजदूत या भारत के मिलिट्री ऑफिसर्स भी जब यूएस में जाते हैं तो वहाँ पर वो विजिट करते हैं, अमेरिकी कमांड को विजिट करते हैं, अमेरिकी सेना के मुख्यालयों को विजिट करते हैं। हमारे जो डिफेंस अटैची हैं वो लगातार कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा समझौते हुए हैं, सहयोग है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के जो लॉजिस्टिक्स हैं उनका भी इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर में, किसी भी तरह के कोऑर्डिनेशन के लिए दोनों का विजिट बहुत जरूरी है। तो विजिट को लेकर इतना हंगामा बरपना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर राजनीति अपनी जगह है। अब आप देखिए कि कल के विजिट में ही तो अमेरिकी राजदूत के साथ साथ इंडो पैसिफिक कमांड के जनरल भी वहां पर हैं। तो जाहिर है कि भाई हमारे सेना के अफसर उनके यहाँ जाएंगे, उनके सेना के अफसर हमारे यहाँ जाएंगे। आखिर जब कोऑर्डिनेशन की बात होगी, जब मुलाकात होगी, तभी तो बातचीत होगी। लेकिन पूरे पर्सपेक्टिव को दूसरे नजरिए से देखा जा रहा है कि आजकल अमेरिका डिक्टेट कर रहा है भारत की फॉरेन पॉलिसी को, भारत की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को। जब अमेरिका कहता है कि रूस से तेल मत खरीदो, जब वो कहता है कि सीज फायर की बात हमने कही थी, या ट्रेड डील को लेकर वो डोमिनेंस रोल में खुद को दिखाई देता है, तो इस पर्सपेक्टिव पूरे विजिट को देखा जाना चाहिए।
बिल्कुल, और इसलिए कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं।